संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी में आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों की ही तरफ से कोई नई वीडियोस क्यों नहीं आ रही, ना ही कोई कम्युनिटी पोस्ट आ रहा है। तो आज मैं एडवोकेट माधव प्रकाश आपको लीगल अपडेट दूंगा कि क्यों इन दोनों की तरफ से कोई नई वीडियोस नहीं आ रही है और ना ही आने वाले समय में आएगी। तो इसका कारण है कि 19 दिसंबर 2023 को विवेक बिंद्रा जी ने फरीदाबाद के जूनियर डिवीजन सिविल कोर्ट में एक केस फाइल किया है, एक सूट फाइल किया है, सूट फॉर इंजंक्शन अंडर सेक्शन 38 एंड 39 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एंड उसके साथ एक एप्लीकेशन भी लगाई है फॉर टेम्पररी इंजंक्शन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 रीड बी सेक्शन 151 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। और ये कोर्ट का ऑर्डर है, इसकी वजह से कोई वीडियोस ना आ रही है ना आगे आएगी। सर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आएगा ये कौन सा ऑर्डर है, समझ आएगा भी नहीं। पहले समझो कानून क्या कहता है देश का, फिर उसका बताऊंगा कि दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट्स क्या हुई थी उस दिन और कोर्ट ने उस दिन के ऑर्डर में क्या कहा है। ये है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, शायद आपको उल्टा दिख रहा हो, मैं आपको लेकिन बता रहा हूं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 38 में कहा है परपेचुअल इंजंक्शंस व्हेन ग्रांटेड। इंजंक्शंस को आसान भाषा में बताऊं तो किसी को रोकना, टू प्रिवेंट, टू प्रोहिबिट। परपेचुअल मतलब हमेशा के लिए रोकना। इसमें कब रोक सकते हैं, इसमें बोला गया है, इसका रेलेवेंट पार्ट पढ़ रहा हूं सिर्फ सेक्शन का, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन बोले थे ड्यूटी। संदीप माहेश्वरी की कौन सी ड्यूटी थी भाई? ड्यूटी थी किसी को डिफेम ना करने की ड्यूटी, कहीं रिटर्न नहीं है, एक इम्प्लीकेशन, बाय इम्प्लीकेशन हर किसी की ड्यूटी है, कोई किसी को डिफेम नहीं करेगा। आगे लिखा है व्हेन डिफेंडेंट इन्वेड्स द राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेंटिफ। संदीप माहेश्वरी ने कौन से विवेक बिंद्रा के राइट टू प्रॉपर्टी पे इन्वेट किया है? कौन सी प्रॉपर्टी है यहां पे? किसी बिजनेस की गुडविल, बेशक दिखती ना हो लेकिन एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है। किसी बिजनेस को फ्रॉड, स्कैम या ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से उसकी गुडविल खतरे में आती है, बिजनेस फ्लॉप होने का डर रहता है। इसीलिए संदीप माहेश्वरी जी ने इन्वेट किया है प्रॉपर्टी पे विवेक बिंद्रा जी की, इसलिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। कब दे सकते हैं परपेचुअल इंजंक्शन? जब जो लॉस हुआ है प्लेंटिफ को यानी विवेक बिंद्रा को, उसको असर्टेन करना बहुत मुश्किल हो। दूसरा इररेपेरेबल लॉस, यानी अगर संदीप माहेश्वरी जी जितना भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है विवेक बिंद्रा जी को, उसको पैसे भी दे दें, कंपनसेट भी कर दे, तब भी वो लॉस पूरी तरह से पूरा नहीं होगा। उसका कारण है कि फाइनेंशियल लॉस कवर हो सकता है, लेकिन जो माथे पे लिख गया उनके फ्रॉडस्टर या स्कैमस्टर, वो तो संदीप माहेश्वरी जी उसको कर नहीं पाएंगे ना कंपनसेट, इसीलिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। अगला जो सेक्शन है 39 मैंडेटरी इंजंक्शंस। क्या फर्क है परपेचुअल इंजंक्शन मैंडेटरी इंजंक्शन में? परपेचुअल इंजंक्शन में किसी इंसान को काम करने से रोकने पे मजबूर किया जाता है, मैंडेटरी इंजंक्शन में किसी को काम करने पे मजबूर किया जाता है। परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट्स यहां पे एसेंशियल है। कौन से एक्ट्स हो सकते हैं ये? वीडियोस नहीं आएंगी आगे, लेकिन जो आ गई उसका क्या? एक लॉस तो दे ही दिया ना, झटका दे दिया एक, तो उसको रेक्टिफिकेशन का एक्ट यानी वीडियो को डिलीट किया जाए। कैसी वीडियोस? स्टॉप विवेक बिंद्रा, स्टॉप स्कैम बिजनेस। कई लोग सोचेंगे स्टॉप स्कैम बिजनेस में तो बोला ही नहीं, कहीं नाम ही नहीं लिया, कोई कुछ भी नहीं बोला, जेनरिक वीडियो है। लेकिन कुछ बोलने के लिए कुछ बोलना जरूरी नहीं होता। समटाइम्स इवन साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच इन लॉ। और वहां पे कैसे इशारा दिया विवेक बिंद्रा का, मैं आपको बताता हूं। जब भी विवेक बिंद्रा जी कोई वीडियोस देखेंगे ना आप, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में एक कार्टून एनिमेशन आता है जिसमें एक आदमी अपनी टाई ठीक कर रहा होता है, वही कार्टून को थंबनेल पे लगाया संदीप माहेश्वरी जी ने। वीडियो के अंदर लड़के कह रहे हैं कि एक यूट्यूबर है, बहुत फेमस है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी ला रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं, इशारा हो रहा है। नंबर 2, जो दो लड़के हैं, बेशक हम ना जानते हो लेकिन वहाँ जो IBCs काम कर रहे हैं वो तो जानते हैं। जब वो देखेंगे कि ये हमारे ही बीच का, हम ही को डिमीन कर रहा है, तब तो वो बोलेंगे ना बिंद्रा जी को कि इनको आप जवाब दीजिए, अपना जो रिप्लाई है वो फॉर्म करके दीजिए, आप पीछे क्यों हैं? इसीलिए नाम बेशक एक्सप्रेसली ना लिया हो लेकिन इम्प्लिसिटली लिया गया है, इसीलिए ये प्रोविजन मैंडेटरी इंजंक्शंस का एप्लीकेबल होगा। अब ये कोर्ट में केस गया 5 साल के लिए। अगर विवेक बिंद्रा जी केस जीतेंगे तब ना डिलीट होगी वीडियो, और तब संदीप माहेश्वरी आगे वीडियोस नहीं डाल पाएंगे। लेकिन जब तक ये केस चलेगा 5-7 साल के लिए,
तब तक तो संदीप महेश्वरी डाल ही सकते हैं वीडियोस। नहीं, उसका कारण है एक एप्लीकेशन भी लगाई गई है फॉर टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के अंदर। रूल 1 एंड 2 ऑफ ऑर्डर 39 के में एक इफेक्ट बता रहा हूं आपको दोनों का मिला के, एक तरह से स्टे एप्लीकेशन है। स्टे कर दिया, जब तक केस डिसाइड नहीं होगा तब तक दोनों ही रिस्ट्रेन है, इंजंक्ट है एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस डालने के लिए। अब रूल 2 में एक वर्ड आता है इंजरी। इंजरी मतलब क्या? चोट लगना, फिजिकल इंजरी नहीं। इंजरी मतलब होता है वॉयलेशन ऑफ अ लीगल राइट, राइट विच इज वेल प्रोटेक्टेड बाय लॉ। तो कौन सा ऐसा राइट है विवेक बिंद्रा जी का जिसको वॉयलेट किया है संदीप महेश्वरी ने? राइट अगेंस्ट डिफेमेशन, राइट टू डू बिजनेस। इन राइट्स को वॉयलेट किया है ऐसी वीडियोस बना के संदीप महेश्वरी जी ने। देयरफॉर दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल। सेक्शन 151 सीपीसी को साइड में रखते हैं आज की वीडियो के लिए। अब देखते हैं कोर्ट में क्या बहस हुई। पहले बता देता हूं मैं आपको, ये फरीदाबाद के सिविल कोर्ट में जूनियर डिवीजन में ये केस फाइल हुआ है। पहली तारीख थी 19 तारीख जिस दिन ये केस एडमिट हुआ, और जो अगली तारीख थी 21 तारीख को डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक्सचेंज हुए। फिर 22 तारीख को आर्ग्यूमेंट हुई। विवेक बिंद्रा जी की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट आई है उसमें एलिगेशंस भी है आर्ग्यूमेंट्स के साथ साथ। उन्होंने कहा कि संदीप महेश्वरी जी ने उन्हें एक बिजनेस डील दी थी जिसको विवेक बिंद्रा जी ने रिफ्यूज कर दिया। इस बात पे संदीप महेश्वरी जी ने चालू कर दिया डिमीनिंग वीडियोस बनाना, डिफेमेटरी वीडियोस बनाना। छोटी सी मिस्टेक है ऑर्डर में, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है। उन्होंने 11 जनवरी को लिखा है, वीडियो अपलोड हुई थी संदीप महेश्वरी की तरफ से, लेकिन वो असली में 11 दिसंबर है। विवेक बिंद्रा जी ने कहा कि वीडियोस में फ्रॉड, स्टॉप विवेक बिंद्रा, स्टॉप स्कैम बिजनेस, स्कैम एक्सपोज जैसे वर्ड का यूज किया गया, जिससे कि उनकी रेपुटेशन में बहुत भारी फर्क पड़ा है। मैं आपको बता देता हूं, ये कोई डिफेमेटरी सूट नहीं है, सूट फॉर इंजंक्शन है। इंजंक्शन का ग्राउंड डिफेमेशन है, ठीक है। आगे विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि अगर ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पे रही और आग की तरफ फैलती रही तो फिर उनका बिजनेस जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया है वो ठप हो जाएगा। सेकेंडली, संदीप महेश्वरी कोई अथॉरिटी नहीं है, लीगल अथॉरिटी, जो कि उन्हें फ्रॉड के लिए गिल्टी करार कर सके। इसीलिए उन्होंने प्रेयर में 2 चीज़ें मांगी है। नंबर 1, जो मैंने पढ़ा सेक्शन 38 परपेचुअल इंजंक्शन, कि कोई भी वीडियोस, डिफेमेटरी वीडियोस आगे से ना आए। दूसरा, मैंडेटरी इंजंक्शन 39 के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कि जो वीडियोस डल गई है उसे डिलीट करवाया जाए। अब संदीप महेश्वरी की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट है कि पहले तो बेसिक्स हैं जो ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, कि नॉट फॉर प्रॉफिट चैनल है, जेंड्रिक वीडियो थी, किसी का नाम नहीं लिया गया था, विवेक बिंद्रा ने गुंडे भेजे थे घर पे, इसी वजह से एक मैसेज दिया था कम्युनिटी पोस्ट में जहाँ पे सबसे पहले नाम लिया गया था। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्ग्यूमेंट में वो एक एलिगेशन है। संदीप महेश्वरी जी ने कहा कि विवेक बिंद्रा एक बिजनेस कोर्स सेल करते हैं 50,000 रुपए का टू पुअर अनएम्प्लॉयड पर्सन्स। दूसरा, कोर्स खरीदने पे असलियत में कोई कोर्स देते ही नहीं, बस ये कहते हैं कि आप बाकी बंदों को लेकर आओ और यही कोर्स बेचो। जो बाकी बंदे आए उन्हें भी कोई कोर्स नहीं मिला, कोर्स के नाम पे बस और लोगों को बेचो, तो असली में कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। बाकी अभी ये पार्शियल रिप्लाई है, डिटेल रिप्लाई के लिए WS फाइल करने के लिए, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए 16 जनवरी की डेट ली गई है। पहले मैंने आपको बताया कि एक मैंडेटरी और परपेचुअल इंजंक्शन का जो सूट है वो कई सालों के बाद डिसाइड होगा, तब तक के लिए टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन है। जब तक टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती, क्योंकि अभी 16 जनवरी को WS फाइल होगा, फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फिर कोर्ट सोचेगी, फिर देगी ना जजमेंट कि एप्लीकेशन पे क्या उसको कहना है, तब तक के लिए क्या रेमेडी है विवेक बिंद्रा के पास, तो उसे बोलते हैं एड इंटरिम इंजंक्शंस। जब तक एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो रही तब तक कोर्ट दोनों को रिस्ट्रेन कर चुकी है। कोर्ट ने पहले कहा है कि वो किसी भी वीडियो पे कमेंट नहीं करेगी, हालांकि किसी की भी रेपुटेशन को डिस्पैरेज करने का अधिकार चाहे ऑनलाइन मीडिया से चाहे फिजिकल मीडिया से अधिकार नहीं है। और शांति को बनाए रखने के लिए दोनों ही पार्टीज, विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी, एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस फिजिकल या ऑनलाइन मोड से नहीं बना सकती, दोनों को ही रिस्ट्रेन किया गया है। तो इफेक्ट इसका ये है आज की तारीख में कि अब केस चले कितने भी साल, जो काम चाहते थे विवेक बिंद्रा जी वो हो गया है पार्शियली। वीडियो डिलीट करने में तो बहुत समय लगेगा, कई साल लग जाएंगे, लेकिन नई वीडियोस ना आए इसका इंतजाम पूरी तरह से हो चुका है। कमेंट में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा
कि आपको क्या लगता है कि क्या संदीप माहेश्वरी जी अपने इस मिशन में सक्सेसफुल होंगे या नहीं। दूसरी बात, अगर ये ऑर्डर नहीं आता कोर्ट का तो क्या संदीप माहेश्वरी और वीडियोस बनाते, यस और नो। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।